याद करो अपने क्लास 11th का वो पहला दिन। तुम एक्साइटमेंट से भरे हुए थे, मन में सिर्फ एक ही सपना था कि यार आईआईटीएन बनना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इन कॉलेजेस में जाना है, 4 साल बिताने हैं, वो आईआईटीएन वाला टैग लेना है और लाइफ सेट करनी है। अपनी खुद की नहीं, अपने पेरेंट्स की, भाई बहन की। और होता है ना, वो वैसा बच्चा बनना है जो फैमिली की ट्रेजेक्ट्री बदल सकता है। सपने में कोई कमी नहीं थी, तुमने मेहनत से शुरुआत भी की, बट सिंस 10th के बाद एक ट्रांजिशन आया था, तुम नहीं झेल पाए 11th की वो मार, जेई प्रिपरेशन की वो हार्डशिप, और आज फास्ट फॉरवर्ड टू 1 ईयर तुम्हारा 11th वेस्ट दिख रहा है। तुम होपलेस हो, वो सपना भूल चुके हो, या फिर तुमने मान लिया है कि अब आईआईटीएन या एनआईटीएन बनना तो मेरे बस की बात नहीं है। और इसी होपलेसनेस से एक बहुत दर्द या फिर हर्टफुल आवाज निकल रही है कि क्लास 12th भी ऐसे ही निकलेगा, बर्बाद हो जाएगा, मैं बस टाइम काट रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ कभी एक रे ऑफ होप आती होगी कि कमबैक कर सकता हूँ क्या आईआईटीएन बन सकता हूँ, क्या मैं सारी अपनी पुरानी गलतियों को ओवरकम करके क्लास 12th में अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं मेरे ड्रीम को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इन सारे क्या का आंसर हाँ है, अगर तुम क्लास 12th को सुधार लेते हो। देखो, लास्ट 7 से 8 साल से मैं कितने सारे बच्चों को गाइड कर चुका हूँ आईआईटी एनआईटी पहुंचने में, और इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने काउंटलेस ऐसे बच्चे देखे हैं जो 11th में स्ट्रगल करके आए थे, 11th उनका बर्बाद था, बट 12th में समय रहते उन्हें चीजों को सुधारा। 12th आधा खत्म होते होते वो चीजों पे कमांड करने लग गए, 12th पूरा खत्म होते होते वो टॉपर बन गए और उन्हें आईआईटी भी निकाला। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और उसका सीधा सीधा रीजन भी है कि जैसे ही तुम्हारे पास क्लास 12th में सीरियसनेस आती है, तुम क्लास 12th के सिलेबस को मैनेज करते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है, बैकलॉग धीरे धीरे खत्म होती है, टेस्ट में मार्क्स आने शुरू होते हैं, और एक वेव शुरू होती है जो सीधे तुम्हें आईआईटी तक पहुंचा देती है। आज की वीडियो किसके लिए है? उस बच्चे के लिए जिसने क्लास 11 जैसे मैंने बताई थी वैसे ही शुरू करी थी, एक ड्रीम से, और जिसने सोचा है कि इस ड्रीम में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए हैं लेकिन ड्रीम अभी भी ऑन है। अगर आईआईटी ड्रीम अभी भी ऑन है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। क्लास 12 में क्या क्या करना है सब पे डिस्कस करेंगे। टाइमलाइंस क्या होंगी, बैकलॉग्स कैसे खत्म होंगे, रूटीन्स क्या होगी, कौन से मटेरियल सॉल्व करने होंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी होगी। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अपनी आईआईटी की डिग्री की कसम खा के कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि क्लास 12 में अच्छा परफॉर्म करके कैसे 11th वेस्टेज को कवर करना है और कैसे फिर से आईआईटी की रेस में आप सबसे आगे दौड़ने लगोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एक ही कंडीशन है, एंड तक जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। तुम्हें अभी अगर कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तुम अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, बट एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सिर्फ तुम्हारे 10 सेकंड का टाइम मैं लेता हूं, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आईआईटी ड्रीम इज स्टिल ऑन। आईआईटी ड्रीम इज स्टिल ऑन। ये क्या करेगा? ये तुम्हें एक मोटिवेशन देगा नेक्स्ट 10-11 दिन जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करने के लिए, और इतने समय में गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, तुम अपनी प्रिपरेशन सही से स्टार्ट कर दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। ये मैं बहुत बार बोलता हूँ और ये सबसे फंडामेंटल स्टेप है कि अगर तुमने तुम्हारे क्लास 11th क्यों वेस्ट हुआ है उसको रेक्टिफाई कर लिया तो तुम्हारा क्लास 12th वेस्ट हो ही नहीं सकता। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, नंबर 1 जो फेल हो जाते हैं, नंबर 2 जो सक्सीड हो जाते हैं, एंड दोनों का ही क्लास 11th वेस्ट होता है। नंबर 1 वाला क्या करता है, उसको रियलाइजेशन तो होता है इसका क्लास 11th वेस्ट हुआ है, लेकिन उसने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं होती वो क्यों वेस्ट होता है। वो बहुत एनर्जी से क्लास 12 स्टार्ट करता है, बट वही पुरानी गलतियां, वही पुरानी आदतें फिर से आने लगती हैं, धीरे धीरे क्लास 12 भी वेस्ट हो जाता है, एंड वही बच्चा रिपीटर या फिर फेलियर बन जाता है। दूसरा बच्चा, इसका भी क्लास 11th वेस्ट होता है, बट उसने एक सीरियसनेस 1 साल में डेवलप कर ली होती है, वो है एनालाइजिंग दी पास्ट। उसने अपने पास्ट में जाके मेरे दोस्त ये एनालाइज कर लिया कि उसने क्यों अपनी क्लास 11th को वेस्ट किया था। दूसरी कैटेगरी में एंटर करते ही 50% से ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आईआईटीएन बनने की। और वो दूसरी कैटेगरी क्या है? सिंपल पेन पेपर लेके नोट डाउन करो मेरा क्लास 11th क्यों वेस्ट हुआ। आंख बंद करके जब तुम सोचोगे, गहन मंथन करोगे, तुम्हें रियलाइज होगा यार मैंने तो क्लास ही नहीं ली, यार मैं क्लास तो लेता था, मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करता था, यार मैंने टेस्ट मिस किए, यार मैं सीरियस नहीं था, यार मैं डिस्ट्रैक्टेड था, यार मैं रिलेशनशिप्स में पड़ गया था, यार मैंने बैकलॉग्स को सीरियस नहीं लिया। ये आंख बंद करके 10-20 सेकंड की जो एक्टिविटी है वो आप जैसे ही आपकी नोटबुक पे नोट करेंगे और आप बस एक चीज का गोल बना लेंगे कि ये रिपीट नहीं होना, बाकी कोई भी नई गलती करूंगा चलेगा। राइट, कोई भी नई गलती करोगे चलेगा, बट ये गलती रिपीट नहीं करोगे तो 12th वेस्ट नहीं होगा। सो दिस इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। आंख बंद करके बस ये समझो 11th वेस्ट क्यों हुआ, और जैसे ही ये समझ जाओगे 12th वेस्ट नहीं होगा। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि 12th किन गलतियों से वेस्ट होता है, आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया। फर्स्ट पॉइंट खत्म होते होते ये इंश्योर हो गया कि 12th वेस्ट नहीं होगा, बट 12th वेस्ट करने से नहीं बचाना है, 12th में टॉप करना है, उसके लिए लगेंगी कुछ स्ट्रेटेजी। तो भाई फर्स्ट स्टेप से मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्लास 12th वेस्ट नहीं होगा। अब दूसरी तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं भैया, बैकलॉग्स। क्लास 11th बैकलॉग है। देखो बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरी T1, T2, T3 में हमें सारी बैकलॉग्स को डिवाइड कर लेना है। लिटरली बता रहा हूँ,
कोई भी नोटबुक में T1, T2, T3 लिख लो। अब मैं बताता हूँ T1 क्या है। T1 वो चैप्टर है जिसमें आपने लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस खत्म कर रखी है। स्ट्रॉन्ग नहीं है चलेगा, बट आपने लेक्चर्स ढंग से ले लिया, आपने थोड़ी बहुत 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस कर लिए, ये आपकी T1 कैटेगरी। T2 वो कैटेगरी है जहां पे आपने लेक्चर्स तो ले लिए, थ्योरी अच्छे से कवर कर ली, बट आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। T3 वो चैप्टर्स हैं जहां पे आपने ना लेक्चर्स किए हैं ना थ्योरी की है, ये ब्लैंक है, आपको बस चैप्टर का नाम पता है, बाकी अंदर कुछ भी नहीं पता। अब जेई एस्पिरेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, बहुत आराम से तुम्हें समझ में आ गया होगा, पहले T3 को कवर करना है, फिर T2 को कवर करना है, और T1 तो सिर्फ रिवीजन में कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्लास 12 में। अब तुम्हारा क्लास 12 शुरू होने वाला होगा जी, बीच का जो समय है उसमें T3 का जितनी ज्यादा सिलेबस हो सकता है वो कवर कर लो। अगर नहीं भी हुआ तो क्लास 12 में मैं तुम्हें स्लॉट दूंगा उस चीज को कवर करने का। अब पॉइंट 3 पे आ जाते हैं, विजुअलाइजिंग योर क्लास 12। जो बच्चों को पहले से ही पता होता है कि उनका आगे आने वाला साल कैसा दिखता है, किस समय पे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या माइंडसेट रखना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो वैसे भी एक्सेल करता है। मतलब आज अगर तुम्हें पता चल जाए कि अप्रैल से दिसंबर तक क्या क्या होने वाला है, तो तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, और जब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अब तुम्हें पूरे क्लास 12 का ओवरव्यू देता हूँ 3 फेजेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना और इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना। फेज 1 होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का फेज होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है, यहाँ पे आपकी फाउंडेशन बिल्ड होती है, मैं अभी समझाऊंगा भी क्या होता है। फेज 2 होता है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एंड फेज 3 फाइनल फेज होता है नवंबर एंड दिसंबर। अब फेज 1 की बात करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसमें गोल क्या होना चाहिए, इसमें आपका सिलेबस बहुत फास्ट भागता है क्लास 12 का, सारे इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल चैप्टर शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू हो जाती है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कैलकुलस शुरू हो जाती है, एंड केमिस्ट्री में डिपेंडिंग अपॉन द टीचर्स या तो हार्डकोर फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, और सभी बहुत फास्ट पेस चल रहा होता है। तो ये मंथ्स में क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 ही एम होने चाहिए, आप कोप अप कर लो और फाउंडेशन बिल्ड कर लो, एंड साथ ही साथ बैकलॉग्स को कवर कर लो। क्या रूटीन और टाइम टेबल होना चाहिए वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, बट फिर से वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा। बट अप्रैल में, जून, जुलाई आपको फोकस यही करना है, 12 मस्ती से चलता रहे और 1-1, 2-2 घंटे 11 के बैकलॉग और रिवीजन को दे दे। फेज 2 आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यही वो फेज होता है जहां पे आपके लगभग 50 से 60% जेई एस्पिरेंट्स हार मान जाते हैं और वो रेस से आउट हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, एक बहुत बड़ा सिलेबस भी आ जाता है, टेस्ट भी एक्टिवली होने लगते हैं, आपको आपका रियल कंपटीशन ऑब्जर्व होने लगता है, और टेस्ट के मार्क्स आपको डिप्रेशन भी देने लगते हैं। क्या करना है, बहुत सिंपल है, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजीज जुलाई तक फॉलो की होंगी तो आपके पास सिलेबस में कुछ बहुत बैकलॉग्स नहीं होंगे, आपको सिर्फ प्योर प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने। इस टाइम पे थोड़ा जो आप शिफ्ट करेंगे, सिंस आपके बैकलॉग का स्लॉट खत्म हो गया, वो स्लॉट को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में लगाएंगे। यही वो टाइम है जहां पे रेफरेंस बुक्स की जाती हैं, ज्यादा PYQs लगाए जाते हैं, और यही वो समय है जो आपकी रैंक क्रिएट या ब्रेक करता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इस फेज में होता है अक्टूबर के ढेर सारे हॉलीडेज, दिवाली, छठ, पता नहीं किस किस के आपको हॉलीडेज मिलते हैं, तो मोर प्रैक्टिस एंड यू विल विन द गेम। एंड लास्ट फेज नवंबर, दिसंबर बहुत सिंपल है, सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए, मॉक टेस्ट देना होना चाहिए, और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए जेई मेन के जैन अटेम्प्ट के लिए। और इतना आपने कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ, जब आप जनवरी में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के जेई मेन का जैन अटेम्प्ट लिख रहे होंगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, खटखट आंसर मार्क कर रहे होगे और 99 परसेंटाइल से ज्यादा सिक्योर कर रहे होगे। अब लास्ट के 2 पॉइंट खत्म करते हैं और तुम्हारा क्लास 12 फुल सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो बेनिफिट कर रही है, अगर तुम्हें सच्ची में फायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब इज अ मोटिवेशन टू अस ऑल्सो, कि हम अच्छे से मेहनत करके आपको राइट कंटेंट देते रहें, बिकॉज इंटरनेट इज फुल ऑफ फेक कंटेंट एंड मिसलीडिंग कंटेंट। विद IIT एक्सपीरियंस मैं आपको जो जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बनता है, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, बिकॉज आई विल इंश्योर कि कुछ फालतू का कंटेंट आपकी फीड पे ना आए। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, क्लास 11 जो मेरा डर अभी तक बना हुआ है, भैया उसको मैं मैनेज कैसे करूंगा, कैसे मेरे रूटीन में आएगा वो। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है, 2-3 स्टेप ही आपको करना होता है। स्टेप 1, इनकॉर्पोरेशन इन टाइम टेबल। आपके टाइम टेबल में 1 से 2 घंटे का स्लॉट सिर्फ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए क्लास 11 का। अब जो नॉन स्कूलिंग करते हैं उनके लिए सिंपल है कि आप नाइट का एक स्लॉट सोने से पहले 1 से 2 घंटे का हमेशा क्लास 11 के रिवीजन पे लगा लो। प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के जो स्कूल जाते हैं, मैं सारे एज केसेस तुम्हारे लिए कवर करूंगा, एक्सपीरियंस से वही आता है। इन बच्चों को 3 से 4 घंटे का संडेज या हॉलीडेज के लिए स्लॉट रखना चाहिए, डेली इनके लिए पॉसिबल नहीं है। स्कूल जाओगे, लेक्चर्स करोगे, 12 की प्रैक्टिस करोगे, कहां से बैकलॉग्स कर लोगे। इसलिए इस झंझट में आपको नहीं पड़ना। अगर आपकी रेगुलर स्कूलिंग है, आपको छुट्टी वाले दिन 3 घंटे का सीधे सीधे स्लॉट दे देना, 1-1, 2-2 चैप्टर कवर करते रहने।
दूसरा जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत फास्टर वे है बैकलॉग्स को कवर करने का एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का, स्मार्ट एसोसिएशन। मतलब सीधे सीधे क्लास 12th में जिस भी टॉपिक में मुझे लगा कि यहाँ पे 11th का एसोसिएशन है, मैं तुरंत उसको रिवाइज करके खत्म कर देता था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलस में पढ़ रहा हूँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मेरी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो मैं जल्दी से आधे घंटे में एक कॉन्सेप्ट लेक्चर देखता था, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करता था और देयर एंड देन खल्लास। इसके साथ साथ लास्ट स्टेप ऑप्शनल है, या फिर आप फेज 2 दैट इज अगस्त सितंबर अक्टूबर में कर सकते हैं, वो है मॉक टेस्ट। 11th के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, इनके एनालिसिस से जो भी बैकलॉग्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं 5th और लास्ट पॉइंट पे, ताकि तुम भटको नहीं कि कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। मैंने मेरी सारी वीडियोस में हमेशा आपको एक सीक्वेंस दिया है, मैं कभी उससे पलटूंगा नहीं। सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स या डीपीपी करने हैं, टाइम कम है तो मॉड्यूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना, उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक करनी है, यही आपको फॉलो करना है। 11th का रिवीजन भी इसी से होगा, 12th का रिवीजन भी इससे होगा। लेकिन अगर आप IIT एम कर रहे हो, जेईई एडवांस एम कर रहे हो, बहुत जल्दी आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे आ जा रही है, तो आप कुछ रेफरेंस बुक्स कर सकते हो, उसका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फिजिक्स के लिए 3 पॉपुलर किताबें, कोई एक ही करना, सिंगेज, DC पांडे या फिर फिजिक्स गैलेक्सी, मल्टीपल किताबें करने की नीड नहीं है। सेकंड केमिस्ट्री, NCERT के अलावा या तो आप सिंगेज कर लें, अगेन वेरी गुड बुक, या फिर आप इंडिविजुअल जो पॉपुलर ऑथर्स की बुक है, अवस्थी, MS चौहान, वो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT एट फिंगर टिप्स भी कर सकते हो। वहीं बात आती है मैथमेटिक्स की, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन जो मैंने किया था वो सिंगेज ही है। इट्स बाय फार वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर जेईई एडवांस, एंड अगर आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ब्लैक बुक एक ऑप्शन है। इतना करते करते मेरे दोस्त तुम्हारा क्लास 12th बिल्कुल मक्खन की तरह शुरू हो जाएगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स ज्यादा दिखने लगेंगे, IIT का ड्रीम फिर से ऑन हो जाएगा, और सब सही चलता रहा तो 2027 में मेरे भाई आप IITian बन जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सब डिपेंड करेगा इस वीडियो में जो टिप्स दिए आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना फॉलो कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।